राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में आज जो हुआ उसने जांच की दिशा ही बदल दी। पहले 8 गिरफ्तारियां और फिर 80 लाख रुपए की बरामदगी और अब पुलिस के सामने बैठे हैं पूर्व महासचिव चंपत राय। आखिर पूछताछ में ऐसा क्या सामने आया कि जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है? इस पूरी कहानी को जानिए, लेकिन शुरुआत करते हैं हम उस सवाल से जिसका जवाब हर राम भक्त जानना चाहता है। रामलला के नाम पर आया पैसा आखिर गया कहां? नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश के सबसे बड़े और सबसे आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों में से एक अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा से दान अर्पित करते हैं। लेकिन इसी मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा गबन मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, बयान दर्ज कर रही है और आर्थिक लेन देन की परतें खोल रही है। सबसे बड़ी बात, अब इस मामले में पूर्व महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ हो चुकी है। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। कुछ समय पहले राम मंदिर में दान की गिनती और प्रबंध से जुड़े कर्मचारियों पर आरोप लगा कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद दान का एक हिस्सा कथित तौर पर व्यवस्थित तरीके से गायब किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और एक एक करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों में कैश काउंटिंग और दान प्रबंध से जुड़े कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि ये सिर्फ एक दिन या फिर एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कथित गबन लंबे समय से चल रहा था। अब तक की जांच में पुलिस करीब 80 लाख रुपए बरामद कर चुकी है, लेकिन जांच एजेंसी का मानना है कि सिर्फ नकदी की बरामदगी ही पूरी कहानी नहीं है। रविवार को पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। इसी दौरान कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागज पुलिस के हाथ लगे। सूत्रों के अनुसार कुछ परिवारों द्वारा खरीदी गई ज्वेलरी भी जांच का केंद्र बनी हुई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कथित गबन का पैसा संपत्ति और आभूषण खरीदने में तो इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि इन सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने पूर्व महासचिव चंपत राय का भी बयान दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उन्होंने साफ कहा, मुझे चढ़ावा चोरी की कोई जानकारी नहीं थी। यानी उनका कहना है कि उन्हें कथित गबन की जानकारी नहीं थी। अब पुलिस ट्रस्ट के अन्य पद अधिकारियों, जिनमें अनिल मिश्रा सहित कई लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है। जांच एजेंसियां ये समझना चाहती है कि मंदिर में दान की पूरी प्रक्रिया कैसे संचालित होती थी, निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी और अगर कथित गड़बड़ी हुई तो सिस्टम में चूक कहां हुई। ध्यान रहे कि अभी तक किसी भी ट्रस्ट पदाधिकारी के खिलाफ अदालत ने कोई दोष सिद्ध नहीं किया है। जांच जारी है। ये मामला अब सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित नहीं है। एसआईटी अब तक करीब 150 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें मंदिर कर्मचारी, सुरक्षा से जुड़े लोग, बेकिंग प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी, कैश काउंटिंग स्टाफ और अन्य संबंधित लोग शामिल हैं। एसआईटी हर दावे और हर आरोप की अलग अलग पुष्टि कर रही है। राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच जारी है। यानी एजेंसी किसी भी संभावना को फिलहाल नजरअंदाज नहीं कर रही है। सभी गिरफ्तार आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस अदालत से उनकी रिमांड मांग सकती है ताकि उनसे आमने सामने पूछताछ की जा सके और कथित गबन के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इसी बीच आर्थिक लेन देन, बैंक खातों, संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का फोकस अब इस बात पर है कि कथित गबन की वास्तविक रकम कितनी हो सकती है और इनमें किन किन लोगों की भूमिका रही है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। विपक्ष सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। वहीं ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया कि दोषी चाहे कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा और जांच पूरी तरह से होगी। यही कारण है कि एसआईटी हर बयान, हर दस्तावेज और हर आर्थिक रिकॉर्ड को अलग अलग जांच कर रही है। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि इस मामले की हर जानकारी बेहद संवेदनशील भी है और महत्वपूर्ण भी। फिलहाल सच यही है कि 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, करीब 80 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं, करीब 150 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया जा चुका है। ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों से भी पूछताछ जारी है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित मामला था या जांच आगे बढ़ने के साथ कई और बड़े नाम सामने आएंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल सिर्फ जांच के पूरे होने के बाद ही मिलेगा। हम इस मामले से जुड़ी हर आधिकारिक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या राम मंदिर जैसे बड़े धार्मिक संस्थानों में दान प्रबंध के लिए और अधिक पारदर्शी डिजिटल सिस्टम होना चाहिए? हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चंपत राय के बॉयफ्रेंड होते हैं, लड़कों के बिना सोते नहीं हैं, चोरी आकाओं के लिए करते हैं। जी हाँ, ये सभी दावे आज अयोध्या की गलियों में कौंध रहे हैं। सवाल ये, सच कितना है? चलिए समझते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान में करोड़ों रुपए के कथित हेराफेरी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने इस देश को हिलाकर रख दिया। विपक्ष के गंभीर आरोपों के बाद गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 25 जून की रात को एक एफआईआर दर्ज की, जिसके तुरंत बाद शुक्रवार 26 जून को बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम है शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बेहद करीबी सहयोगी माना गया। इस बड़े विवाद और चौतरफा दबाव के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दिया, जिससे इस मामले ने और अधिक राजनीतिक व सामाजिक तूल पकड़ लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक अत्यंत विवादित और हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। नरसिंहानंद ने चंपत राय पर बेहद गंभीर, व्यक्तिगत और तीखे आरोप लगाए। उन्होंने अपने दावों में कहा कि चंपत राय के पास कोई ड्राइवर नहीं बल्कि उनके विशेष पार्टनर होते हैं। नरसिंहानंद ने दिल्ली के वीएचपी कार्यालय के दिनों का हवाला देते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की और दावा किया कि वे खुद सांस्कृतिक गौरव संस्थान में रहते हुए इन सब बातों के गवाह रहे। राम मंदिर के चंदे में हुई कथित चोरी पर बोलते हुए उन्होंने ये बड़ा दावा भी किया कि चंपत राय ये हेराफेरी अपने निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्था के आकाओं के लिए करते थे। इस मामले की शुरुआत 7 जून को हुई, जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने राम मंदिर के दान में करोड़ों रुपए की हेराफेरी और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रस्ट की ही शिकायत पर 13 जून को एक विशेष दल का गठन किया गया। एसआईटी ने अपनी बारीकी से जांच की। जांच के बाद 23 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें वित्तीय प्रबंधन में भारी लूपहोल्स और अनियमितताओं की पुष्टि की गई। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए टिन्नू यादव समेत 8 लोगों को दबोच लिया गया, जिनके पास से लाखों रुपए की बरामदगी भी हुई। यदि इस पूरे विवाद के केंद्र में आए किरदारों की बात करें तो चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के एक बेहद वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित किया। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान भी वे करीब 18 महीने जेल में रहे और ट्रस्ट बनने के बाद उन्हें महासचिव जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं दूसरी तरफ आरोप लगाने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती का इतिहास लगातार विवादों से भरा रहा। बुलंदशहर के रहने वाले दीपक त्यागी उर्फ नरसिंहानंद ने रूस से इंजीनियरिंग की और ब्रिटेन में काम किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अपने भड़काऊ भाषणों, हेट स्पीच और महिलाओं पर विवादित टिप्पणियों के कारण कई बार जेल गए। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद इस गबन मामले की जांच अब सुपरवाइजरों और उच्च स्तर के अधिकारियों की तरफ बढ़ रही है। और इसी बीच चर्चा तेज हुई कि क्या सचमुच चंपत राय के निजी पार्टनर थे, क्या वो लड़कों के साथ सोते थे और चोरी आखिर आकाओं के लिए क्यों करते थे। बहरहाल चोरी के इस मामले पर हमारी नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। क्या भगवान राम के नाम पर चढ़ाए गए करोड़ों रुपए में घोटाला हुआ? क्या राम मंदिर के अंदर ही चढ़ावे पर हाथ साफ कर दिया गया? क्या जिन लोगों की सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए थी, उन्होंने कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली? और क्या मंदिर में नौकरी पाने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ? नमस्कार, मैं हूँ जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी।
आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की जांच से सामने आए उन खुलासों की जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन अब यही मंदिर करोड़ों रुपए के कथित चढ़ावे गबन मामले को लेकर सुर्खियों में है। एसआईटी की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आने का दावा किया जा रहा है जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर में नौकरी मिलने के बाद कुछ कर्मचारियों और कुछ पद अधिकारियों की आर्थिक स्थिति अचानक कई गुना बढ़ गई। अब यही जांच का सबसे बड़ा आधार बन गया है। एसआईटी ने अपनी जांच में आरोपियों की संपत्ति और उनके रहन सहन का विस्तृत ब्यौरा जुटाया है। जांच में कथित तौर पर सामने आया कि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति मंदिर से जुड़ने के बाद 50 गुना से लेकर 100 गुना तक बढ़ गई। जिन लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं उनमें टिन्नू, अनुकुल मिश्र, लव कुश और सुभाष शामिल बताए जा रहे हैं। एसआईटी के अनुसार किसी ने जमीन खरीदी तो किसी ने प्लॉट खरीदे तो किसी ने हॉस्टल तक बनवा लिया। जांच एजेंसी का मानना है कि इन संपत्तियों का हिस्सा और उनकी आय के स्रोत जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अभी जांच पूरी होने के बाद ही होगी। मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अनुकुल मिश्रा के नाम पर हो रही है। एसआईटी के मुताबिक कुछ महीने पहले उनके गांव में धार्मिक कथा का आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि इस आयोजन पर करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए गए। करीब 500 महिलाओं को साड़ियां बांटी गई। लेकिन सवाल ये है, अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी केवल 18 से 20 हजार रुपए थी तो इतना बड़ा आयोजन आखिर किस पैसे से किया गया? एसआईटी इस वित्तीय अंतर की जांच कर रही है। एसआईटी की शुरुआती जांच में एक और बड़ा दावा सामने आया है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के बीच कथित तौर पर गबन की रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला शिकायत तक पहुंच गया और यहीं से जांच एजेंसियों को पहली बड़ी कड़ी मिली। बताया जा रहा है कि इसी शिकायत के बाद पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुई। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि संगठित आर्थिक गड़बड़ी का भी हो सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट में सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की गई है। इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने अब तक की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। यानी इस मामले में सिर्फ आरोप नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जांच का हिस्सा बना हुआ है। अब बात उस खुलासे की जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राम मंदिर परिसर में करीब 800 कर्मचारी काम करते हैं। बताया जा रहा है कि इनमें लगभग 200 कर्मचारियों की नियुक्ति ट्रस्ट स्तर पर हुई है। लेकिन एसआईटी की जांच में दावा किया गया है कि इन कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन ही नहीं कराया गया। यानी देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक स्थलों में से एक में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नियुक्तियां हो रही हैं। अगर जांच में ये तथ्य पूरी तरह सही साबित होता है तो ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल माना जाएगा। अब सवाल उन लोगों पर भी उठ रहे हैं जो मंदिर प्रबंध से जुड़े बड़े पदों पर हैं। एसआईटी की जांच अभी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्माण समिति से जुड़े गोपाल राव, इन तीनों को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मतलब दोषी घोषित करना नहीं बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि उनकी भूमिका की जांच अभी जारी है। अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। अब इसी बीच कुछ संगठनों ने पहले दावा किया था कि उन्होंने राम मंदिर को चांदी की लगभग 100 ईंटें और अन्य आभूषण दान किए थे। आरोप लगाया गया था कि उन्हें रसीद नहीं दी गई। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि सभी चांदी की ईंटें और आभूषण पूरी तरह सुरक्षित है। उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। यानी इस पहलू पर भी फिलहाल अलग अलग दावे सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने सुरक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलावों की सिफारिश की है। ये तक बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, निगरानी तंत्र को और सख्त बनाया जाएगा और नई एसओपी तैयार की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में मंदिर की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में अगर चढ़ावे से गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है। अंतिम निष्कर्ष और किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी का निर्धारण जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। लेकिन क्या हो अगर यही चढ़ावे की सुरक्षा पर 3 महीने पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी हो, बैंक ने संदिग्ध कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश भी कर दी हो और फिर भी कार्रवाई रुक जाए। आखिर किसने रोकी वो कार्रवाई, जिस पर आज सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। आइए समझते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आई जानकारी इस पूरे विवाद को एक नए मोड़ पर ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि जिस कथित गड़बड़ी की जांच आज SIT कर रही है, उसकी आशंका करीब 3 महीने पहले ही जताई जा चुकी थी। इतना ही नहीं, SBI ने कथित तौर पर उन कर्मचारियों को बदलने की सिफारिश भी की थी जो चढ़ावे की गिनती में शामिल थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर चेतावनी पहले ही मिल गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का काम SBI की निगरानी में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए कराया जाता था। इसी दौरान बैंक के एक अधिकारी को गणना प्रक्रिया में कुछ असामान्य गतिविधियों का संदेह हुआ। इसके बाद बैंक ने सुझाव दिया कि लंबे समय से एक ही जगह काम कर रहे गणना कर्मियों को बदला जाए। बैंक का तर्क था कि संवेदनशील जिम्मेदारी निभा रहे कर्मचारियों का समय समय पर रोटेशन होना चाहिए। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी ने कर्मचारियों को बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन कर्मचारियों को हटाया जाना था, उन्होंने ट्रस्ट के कुछ प्रभावशाली पदाधिकारियों से संपर्क किया। आरोप है कि इसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव उनके समर्थन में खड़े हो गए। ये भी दावा किया जा रहा है कि बैंक अधिकारियों से कहा गया कि कोई भी कर्मचारी नहीं हटेगा। इसके बाद कर्मचारियों को बदलने की प्रक्रिया रोक दी गई और वही व्यवस्था जारी रही। यहीं से इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर बैंक की सिफारिश मान ली जाती तो क्या आज ये मामला इतना बड़ा बनता? क्या कथित चढ़ावा गबन को पहले से ही रोका जा सकता था? रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि जिन गणनाकारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए हुई थी, उनमें कई लोग ट्रस्ट पदाधिकारियों के रिश्तेदार या करीबी बताए जा रहे हैं। यानी वेतन बैंक की ओर से दिया जा रहा था, लेकिन कर्मचारियों के चयन और प्रभाव को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन दावों की जाँच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जाँच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। सूत्रों का ये भी कहना है कि जब कर्मचारियों को हटाया नहीं गया तो उनका मनोबल बढ़ गया और कथित गड़बड़ियां जारी रही। हालांकि इस दावे की भी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। इधर मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि इन इस्तीफों पर फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। यही एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और भरोसे का है, तो इस्तीफे पर फैसला तुरंत क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ ट्रस्ट की तय प्रक्रिया है या फिर मामले के शांत होने का इंतजार किया जा रहा है? उधर इस पूरे मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। SIT कई लोगों से पूछताछ कर रही है और हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि शुरुआती चेतावनी के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किस स्तर पर चूक हुई और आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर बैंक की चेतावनी को 3 महीने पहले गंभीरता से ले लिया होता तो क्या आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये विवाद कभी सामने ही नहीं आता? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या शुरुआती चेतावनी के बावजूद कार्रवाई न होना सबसे बड़ी चूक थी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। अयोध्या के राम मंदिर के चंदा चोरों की अब खैर नहीं है। उन्हें कहीं से भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। एक और SIT की टीम उनके ऊपर शिकंजा कसती जा रही है, दूसरी ओर अब अयोध्या के वकीलों ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि कोई भी अब इन आरोपियों का पक्ष नहीं रखेगा, इनका समर्थन नहीं करेगा। यानी इन आरोपियों को अदालत में अब कोई भी वकील नहीं मिलने वाला है, ऐसा अयोध्या के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालका प्रसाद मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यही हुआ है कि वकील जो है अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे। एक कमेटी प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए पदाधिकारियों समेत बनाई गई है।
वो कमेटी लगभग 15 से 20 लोगों की है। उसमें सारे विद्वान अधिवक्ता हैं और बड़े बड़े अधिवक्ता क्रिमिनल के हैं। उन लोगों को प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए अधिकृत किया गया है। अभी लेटर जारी किया जाएगा। तीसरा ये है कि सीबीआई की मांग की गई है, एसआईटी पर उंगली उठाया गया है, सदन ने उठाया है। यहाँ के लोग तमाम ग्रामीण अंचलों से भी बिलोंग करते हैं। सारे लोगों की मंशा, जनता की भी आज की डेट में विश्वास खत्म हो गया है। एक जैसा विश्वास कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर गया है। वो कहते हैं भगवान पे चढ़ाने का क्या मतलब जब सारे लोग यही 5 लोग मिलके खा लेंगे। उन लोगों का कहना है कि जो अभियुक्त जेल गए हैं, आरोपी हैं, वो लोग अभी बहुत ज्यादा उन पर कोई आरोप नहीं है। वो क्रियात्मक रूप से भले ही आरोपी बनाए जाएं, लेकिन उनसे आगे वे भी बहुत लोग हैं जो कि दोषी हैं, जिन लोगों के बिना जानकारी की इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हो सकता है। उन लोगों के नाम उजागर किए गए श्री चंपत राय साहब हैं, श्री गोपाल राव साहब हैं और श्री अनिल मिश्रा जी हैं। लोगों ने सीईओ के नियुक्ति पर भी निपेंद्र मिश्रा पर प्रश्न खड़ा किया है कि वो शायद इसके पात्र नहीं, चूंकि ये भी सब उसी के हैं और ये भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, सरकारी सेवा में रह चुके हैं, इसलिए सीईओ होना उनका उचित नहीं होगा। संघ ने यह भी मांग की है कि संघ के भी पदाधिकारियों को उसमें भागीदारी दी जानी चाहिए कि जिससे अपनी बात को सही ढंग से कह सकें। सीबीआई मांग के साथ साथ ये भी कहा गया कि यहाँ के पुराने संतों को उसमें रखना आवश्यक था। अगर रखे गए होते तो शायद इतनी बड़ी चोरी ना हो पाती। ये लोकल लेवल पर सारे पर नजर रहती। बताइए, लोग दर्शन करने के लिए एक एक जेब की तलाशी सिक्के निकाले जाते हैं और इतने चांदी और सोने और चढ़ावा की धनराशियां सब बाहर निकल गई, लेकिन पता नहीं चल पाया। टॉप टू बॉटम जब तक लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं तब तक ऐसा कोई कृत्य, ऐसी कोई घटना नहीं हो पाती। उन्होंने ताला भी खुलवाया था, बार एसोसिएशन ने ताला भी खुलवाया था, कार सेवा भी की थी और वहां पर सारे हमारे यहाँ के 4-5 वकील साहिबान इसकी पैरवी करते थे राम जन्मभूमि का, लेकिन वकील, संत, ये सारे लोग उस ट्रस्ट में शामिल नहीं है। ट्रस्ट का निर्धारण लोगों ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, हिंदू परिषद ने किया है, जो भी किया है, लेकिन उसमें वकील पैरवी करने के लिए तो थे, लेकिन वकीलों को उसमें रखा नहीं गया। हम कहते पद से रख लिए होते या बाई नेम रख लिए होते, कोई एक तो रहता। और संतों में बहुत पुराने संत तमाम हैं जो रहते, जिन्होंने अपनी पूरी कुर्बानी इस राम जन्मभूमि को इस स्थिति में लाने में कुर्बानी दी है। आज सारे लोग जो चाहें वो कह सकते हैं, अपना लेकर के 20 सिपाही और ये सब लेके घूमे, वो सब करें जो चाहें, लेकिन जो उचित योगदान जिन लोगों ने बिल्कुल अपनी कुर्बानी दी है वो लोग इस ट्रस्ट में शामिल आज भी नहीं है। इससे ये बहुत बड़ी घटना हुई है और ये घटना नहीं, चूक नहीं है, ये जानबूझकर चोरी की गई है। जो बैठक हुई है उसमें कई बिंदुवार जांच की मांग करी गई है, कई आपके अधिवक्ताओं ने कई अन्य बिंदु उठाए हैं जांच के लिए, क्या वो भी जांच सबसे पहले यही है कि टॉप टू बॉटम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के आज तक की सबकी जांच होनी चाहिए और प्रोसीडिंग बुक को रोक लेना चाहिए, चिट फंड सोसाइटी को जमा कर देना चाहिए, भाई इसमें आगे चल के बढ़ाया ना जा सके। अच्छा, एसआईटी की अगर बात करें तो एसआईटी की जांच, एसआईटी जांच कर तो रही, किया तो जांच उन्होंने, जितने नौकर थे, जितने ड्राइवर थे, यही ड्राइवर, बताइए मालिक बैठा रहा है गाड़ी में, गाड़ी भी ड्राइवर लेके जाए, ड्राइवर चोरी कर ले, मालिक बैठा रहा है, वो आरोपी नहीं हुआ। आप लोग शीर्ष पे बैठे रहे, सारी चीजों का निर्धारण करते रहे, दर्शन कितने होंगे ये भी तय किया आपने, लोग कितने अयोध्या में प्रवेश कर किए ये भी आपने तय किया, और सारे लोग तय किए, सारी चीजों को तय किया, टॉप टू बॉटम तय किया, तो इन सब चीजों में आपका दोष नहीं है, कैसे नहीं है। यहाँ पे कोई घटना होगी हम नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे ही, हम लोग भी दोषी हैं अगर ऐसी कोई घटना होती है तो। धन्यवाद, लेकिन अब मैं थक गया हूँ, अब जाने दीजिए। अब कोई वकील अगर पैरवी करता है तो उसके लिए एक बार पहले बता चुका हूँ, रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा कि आपने सुना, तो अयोध्या में चंदा चोरी का मामला इस वक्त पूरे देश में गरमाया हुआ है। इस बीच अयोध्या के वकीलों का ये वाला ऐलान सबके बीच में चर्चा का विषय बन गया है। आरोपियों की खैर नहीं है, आरोपियों को अब दंड भुगतना पड़ेगा, सजा उनको मिलकर रहेगी, यही बात बार बार दोहराई जा रही है वकीलों के द्वारा और भी धार्मिक संगठनों के द्वारा और हिंदू समाज के आक्रोशित लोगों के द्वारा।
बार बार से समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती है कि एक ऐसी सरकार जिसने राम मंदिर पर अपनी पूरी राजनीति रखी, चुनाव जीते, देश भर में जय श्री राम और तमाम ऐसे नारेबाजियों को प्रमोट किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उसी सरकार की इस सत्ता में एक चोरी होती है। चोरी के बाद वही सरकार एक टीम बनाती है और उस टीम से हम संतुष्ट कैसे हो जाएं। अभी एविडेंस की बात की सर्वेश जी ने कि किस तरह से 20-25 दिन लगा दिए गए, उसके बाद इस्तीफे की खबर आती है। मांग तो सर यहाँ तक है विपक्ष की ओर से कि इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, गिरफ्तारी चाहिए, देशद्रोह जैसा मुकदमा लगना चाहिए। आप सर कितने सहमत हैं? और इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल कि क्या भाजपा इस पूरे मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का कुछ सोच पा रही है? क्योंकि ये सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, दो पक्षों का खेल नहीं है कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, ये पूरे देश के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की बात है, जिनको ये आश्वासन चाहिए कि अगर मैं दान दे रहा हूं तो वो प्रभु राम के कामों में शामिल होना चाहिए, ना कि किसी की जेब भरने के लिए, किसी के महल सजाने के लिए। राम कुमार जी नमस्कार आपको और आपके मेरे तीनों भाइयों को नमस्कार प्रणाम करता हूं मैं। देखिए, ये आप इसको 2014 से ही राम मंदिर सुन रहे हैं क्या? धन के साथ यहाँ पे बलिदान हुए हैं। ये राम मंदिर आस्था का स्थान है, राजनीतिक का नहीं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि इसको कभी हमने तो बचाया नहीं या किसी शख्स ने कहा नहीं कि इसको निर्दोष है। और ये जो चोरी हो रही थी 70 बार कैमरे में, 42 बार जो मनीष यादव ने हाथ फिराया किया, एसआईटी की मांग किसने की जी? एफआईआर कराने कौन गया? चोर खुद जाता है क्या? और आज चंपक राय जी ने अपना स्थान छोड़ दिया और आज चंपक राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। तो कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही ऐसा नहीं है। विपक्ष को संयम रखना चाहिए, विपक्ष को पेपर चाहिए। तो 8 जन पे एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद रिपोर्ट फाइल नहीं होती है क्या? और जो रिपोर्ट फाइल होती है क्या सार्वजनिक नहीं होती क्या? कई चैनलों पे सार्वजनिक रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, 8 के नाम दिखा रहे जाए और अज्ञात लोगों का भी नाम दिखाया जा रहा है। तो ये क्या है कि ये देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि थोड़ा सा इसमें जाके बता रहा हूँ कि इसी समय पे श्रीनाथ जी पर 1969 में इसी 8.5 किलो सोने की चोरी हुई थी। वहां के पुजारी गोविंद जी पे आरोप लगा और उस सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधान नेहरू जी थे, लेकिन उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या बताऊंगा आपको? 4 लाख मंदिरों पे अधिग्रहण हुआ। उन मंदिरों का पैसा सरकारीकरण में गया। ये पहला ऐसा मंदिर है जो सरकारीकरण में नहीं गया। ये सरकारीकरण में जाए, वहां से पैसा आए और वो अपना कब्रिस्तान की दीवालों में जाए, वो मदरसों के पढ़ाने में जाए, वहां पे जाए। क्योंकि धर्म तो हिंदू करता है, दान तो हिंदू करता है। किसी दरगाह, किसी मजार, किसी इस पे कोई चढ़ावा आता नहीं, कोई जकात आता नहीं, उनका कोई जी। राम कुमार जी, नहीं है। मेरा जो वो सवाल था मैं साफ चाहूंगा उस सुथरे पर भी अगर आप लोग हैं। बता दें कि एक मिनट साहब, आपने भी आरोप लगाने का कोशिश किया हिंदू धर्म दान देता है, हिंदू धर्म गलत है, लेकिन इनको कोई दूसरा धर्म मिशनरी नहीं दिखते हैं। आज कर्नाटक के अंदर 400 करोड़ का हिंदू मंदिर से टेम्पल से लिया गया और वहां पे 200 करोड़ मदरसे की रिपेयरिंग को दिया गया, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया गया, 100 करोड़ मिशनरी को दिया गया। तो वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू में ही दाग है, हिंदू ही गुनहगार है जो चंदा देता है। 4 लाख मंदिरों का 10 लाख करोड़ों हिंदुओं का लिया जाता है। ये अपने मुंह में इनके दही जमाए। किसी दरगाह, सालासर दरगाह की बात करें, वहीं पे यूपी के अंदर दरगाहें नहीं है। आज हमारे सारे मंदिर अधिग्रहण है, सारे पैसे सरकारीकरण है। उस पे सवाल आप भी नहीं उठाओगे और आपके ये कहते विपक्ष भी नहीं उठाएगा। हम लोग तो गलत है ही, हम तो दान धर्म देना हमारा काम है। हम अपने बिजनेस में 2% 3% पार्टनर उसको सिर्फ सुरक्षित रखना भी तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है सर्वेश जी, कौन बचा रहा है? मुकुंद जी नहीं, कोई बात बचा रहा है? हिंदू कोई बचा रहा है अनिल को? हिंदुओं को कोई अनिल मिश्रा को बचा रहे हैं? कोई? हम लोग कभी नहीं बचा रहे। न्याय होना चाहिए। हाँ और सर्वेश जी आप जो सुनिए, मुझे मौका देना सर। बिल्कुल सर, आपके पास फिर मुकुंद जी लौटेंगे। मौका देना। जी बिल्कुल आएंगे। सर्वेश जी से जवाब ले लें इसका, फिर हमारे साथ मृगेन जी भी है, उनसे भी समझना चाहेंगे हम। सर्वेश जी जवाब दीजिए। जब ये भाजपा बार बार कहती थी मुकुंद भाई कि सनातन खतरे में है, सनातन हिंदू खतरे में है, तो भाजपा से ही खतरे में थे। इन चढ़ावा चोरों से खतरे में। बलिदान 2014 के पहले हुआ है मुकुंद जी। जी जी आपके पास सर लौटेंगे ना आप।
अगर एक एक करके हम ये बात जो सुनेंगे चढ़ावा नहीं, बलिदान को मत बैठे भूलो। हैं, आवाज ये पहुंच गजनवी- पाएगी, एक दर्शक अलग है, समझ बलिदान पाएंगे। एक अलग है। गजनवी से बड़े लुटेरे जो बैठे हैं, ये इनसे खतरे में थे सनातन, इनसे खतरे में थे कि ये चढ़ावा चोरों को, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है तो अब ये बिना मतलब की बात। अरे आप, बात हो रही है हमारे श्री राम लला की, आप कहां दरगाह पे जा रहे हैं? क्यों आपके ना पास जाए? ये, उत्तर प्रदेश में दरगाह नहीं है, अरे मस्जिदें नहीं दरगाह, है, दरगाह हो ना हो, हमारे वहाँ राम लला अकाउंट की नहीं बात हो है, रही है, दरगाह से वहाँ क्या मतलब है? जकात नहीं हो रही है, नहीं, कहा क्यों वहाँ नहीं चंदे होगी नहीं दरगाह? आ रहे हैं। उससे क्या मतलब है? आप वहां भी क्यों खाएंगे क्या नहीं जाके? मतलब है? खाली वहां भी हिंदू धर्म चोरी से करोगे? मतलब है, आप वहां भी हिंदू चोरी धर्म करना से है, वहां मतलब नहीं कर पा रहे है, हो चोरी कृष्ण अभी, से धाम से मतलब है। वहां भी चोरी आप करना है। अरे मुझे वहाँ एकदम चोरी श्री राम से करवा मतलब रहे है, हो आप लोग, मुझे उल्टा एकदम सरकार श्री राम से देती मतलब है। है। मुझे देखिए, आपको मुकुल चिल्लाना जी है, उल्टा चिल्ला सरकार लीजिए। देती है, मदद करती है मुकुल जी। चिल्ला ले रहे क्या हैं। मदद की है यहाँ पे राम मंदिर को? अरे राम मंदिर में किसने मत, सरकार ने कौन सा अपने जेब से, मोदी जी ने बनवाया कि योगी जी ने तो बनवाया है? हम कह रहे हैं जनता के पैसे तो वहां बाजारों जनता में का जनता पैसा के क्यों पैसे चोरी कर चलती रहे हैं है, आप? वहां भी सवाल करो। जनता का पैसा क्यों चोरी क्यों कर नहीं रहे हैं सवाल आप? कर रहे वहां? जनता के पैसे क्यों चोरी कर रहे हैं आप? वहां चोरी नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है, मान रहे हैं ना? रामकुमार जी, विषय क्योंकि यहाँ पे हो रही है, मुस्लिम मान रहे हैं लोग ना? हैं। यहाँ हो रही है, मान रहे हैं ना आप? ठीक है, हम मान रहे हैं। मृगेंद्र जी हाँ, के तो पास बस चोरी चलते हैं। मत चोरी नहीं करिए, करते। चोरी बंद हम करिए, चोरी हुई है, चोरों को जेल लूट हुई भेजिए। है, ठीक है राम सर, चोरी हुई है तो चोरों को जेल वक्त की भेजिए। असर थोड़ी कमी है, हम एक एक करके भेजेंगे। सबके नहीं ओपिनियन भेज पाएंगे समझने आप। हैं। धर्मगुरु भेजेंगे। हमारे साथ नहीं मृगेंद्र जी भेज भी हैं। पाएंगे। मृगेंद्र सर, आपसे अरे समझना एक चाहेंगे नोटिस कि इश्यू हो गई है श्रद्धालुओं चंपक का राय भरोसा- मिश्रा तो के कोर्ट FIR से। क्यों नहीं हुआ अभी पहले? अरे तुम बताओ ना कि सोसाइटी गठित नहीं होती थी आज के पहले? SIT गठित हो रही, बिना FIR के लाखों SIT SIT गठित होकर गठित क्या हुई कर है। लिया? क्या ऋषिकेश बात कर रहे उपाध्याय हो? की SIT SIT का क्या गठित करना हुआ? गलत है। ऋषिकेश उपाध्याय 15 वाली दिन के SIT अंदर का क्या रिजल्ट हुआ आया है। रामपाल जी? पिछले 10 दिनों के ऋषिकेश अंदर उपाध्याय रिजल्ट वाली आया है, SIT आपकी का क्या SIT हुआ? का कोई निर्णय नहीं आया है। जो ऋषिकेश उपाध्याय वाला अयोध्या आप वाली लोग बात SIT थी, करते उसका हैं क्या कांवरिया हुआ? सेना का रामकुमार बैन जी, करना। आप वरिष्ठ नेता है भाजपा के, आपके वक्त कोई नहीं बोलता है, आप सबको डिस्टर्ब उनका करते हैं। तिल मिलाना जायज है, उनके पास फैक्ट नहीं है, बिना तथ्य के इंसान चिल्लाता है, ये मैं समझ रहा हूं। जी, मैं बिल्कुल लेकिन समझ जी रहा आपसे हूं। समझना चाहेंगे, श्रद्धालुओं का ये भरोसा दोबारा पाने के लिए मंदिर संस्थाएं, ये तमाम राम मंदिर ट्रस्ट अब क्या कुछ कर सकता है कि रामलला के दान को लेकर जो ये भरोसा डगमगाया है, और जब मुकेश खन्ना जैसे लोग ये कहते भी हैं कि आप मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, दान वाली प्रथा बंद कर दीजिए, तो ये भरोसा कैसे लौटेगा? जो दान है, चंदा है, चढ़ावा है, वापस कैसे मिलेगा? ये तो बहुत छोटा सा घोटाला है। हर साल 3 से 6 लाख करोड़ रुपए मंदिरों से लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, और उनको अपनी मर्जी से यूज किया जाता है। और हाल ही घटना आप भी जानते हैं, वैष्णो देवी ट्रस्ट में कोई मुस्लिम जो है मेंबर नहीं है बोर्ड के ऊपर जी, ठीक है। 42 सीटें मुस्लिम लड़के वहां पे हिंदुओं के पैसे ही पड़ रहे हैं। इससे बड़ा अत्याचार देश में क्या हो सकता है? और ये भाजपा सरकार सोई हुई है। भाई कांग्रेस ने तो आजादी के बाद से ही हमारे मंदिरों पे टैक्स लगा दिए, हमारा पैसा हाईजैक कर लिया, मंदिरों को डिस्करेज करा गया, मदरसों को बढ़ावा दिया गया। पर बीजेपी भी तो 15 साल हो जाएंगे अब इनको सरकार में, ये क्यों नहीं वो पैसा जो है हमारे हिंदुओं के कल्याण के लिए लगवाते हैं? बताइए आप, 50 में से 42 लड़के मुस्लिम पढ़ रहे हैं और दान दे रहा है हिंदू, और वो हमारे ऊपर जो है जिहाद की बात करते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये छोटी सी घटना हुई है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे कांड हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, हिंदुओं के साथ तो जाति हो रही है। और धीरे धीरे अगर भाजपा ने हिंदुओं के हित के लिए सच में काम ना किया तो हिंदुओं का भाजपा से भी जो है विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि जी, बातें तो मैं बहुत हो रही है मृगेंद्र जमीन जी, पे। आपसे बस वही जी। 30 सेकंड में समझना चाहूंगा। मैंने जो सवाल किया था आपसे कि जो ये भरोसा टूटा है, चोरी तो हुई है, कई वीडियोस है, कई फुटेज है, कई देखो साक्ष्य है, उसका ही मैं लगातार आपको जांच जवाब जारी दे है। रहा हूँ। जी। हिंदू जानता है हर साल उसका पैसा सरकार लूटती है, और उस लूटे हुए पैसे को गैर हिंदू संस्थानों में लगाया जाता है। वैष्णो देवी का भी आपके सामने एग्जाम्पल है, तब भी हिंदू दान कर रहा है, क्योंकि हिंदू जो दान करता है वो इसलिए नहीं करता कि उसको मंदिर खड़े करने हैं, वो दान इसलिए करता है कि उसके शास्त्र इसको ये बोलते हैं कि ऐसा दान करने से ये ग्रह का फल जो है आपको अच्छा मिलेगा। आप कोई अपने पितरों के लिए दान करता है, कोई अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए दान करता है। हिंदू के लिए दान एक आस्था का विषय है, वो कोई डोनेशन नहीं है। अगर आप इसको डोनेशन टर्म में लेके जाओगे ना तो कुछ जकात नहीं है इसके लिए। ले लें और अंतिम सवाल के लिए फिर रामकुमार जी से भी समझेंगे कि भाजपा की आगे की प्लानिंग क्या है। लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, सर्वेश जी, आप लोग क्या कुछ सरकार को उपाय सुझाने चाहते हैं? सरकार ऐसी कौन सी नई व्यवस्था लागू कर दे कि इस तरह के घोटाले, इस तरह के गबन की बात दोबारा ना सुनने को मिले? देखिए, पहली चीज ये है कि जो ट्रस्ट बनना था, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे पीएमओ को मिला था मौका कि वो ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट में ऐसे लोग डाले जाने चाहिए जो
जो मामला साधु संतों का है तो साधु संतों के हाथ में होनी चाहिए चीजें, पहली बात। जहां भी यहाँ समस्या ये है कि ये सरकार जब इकोनॉमिक्स की बात आती है इकोनॉमिस्ट की नहीं सुनती, जब धर्म की बात आती है साधु संतों की नहीं सुनती। तो यहाँ पे इनको अब कम से कम ट्रस्ट बदल के ऐसे लोग लाने चाहिए जिन पे ऐसे कोई आरोप न लगे, अपने नुमाइंदे नहीं सेट करने चाहिए। दूसरी बात कि जब ये आरोप लगा था तो पहली चीज करनी चाहिए थी कि सारे पदाधिकारी तुरंत रिजाइन करते साफ गोई से, और एफआईआर बेसिक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत पहले एफआईआर होती, गिरफ्तारियां होती उन सब की जो बाधित कर सकते थे जांच सफाई से, इंक्लूडिंग चंपत राय, अनिल मिश्रा, जितने लोगों पे अब सर्वेश जी अब कुछ उपाय सुझा दीजिए। राम कुमार जी हमारे पास है, शायद मैसेज पहुंच जाए। अभी तक पता नहीं क्यों जो सबसे बड़ी मछलियां हैं एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोर्ट को नोटिस लेना पड़ रहा है, ये करना पड़ा, सरकार क्यों नहीं कर पाई है जी? यही जो अब कोर्ट नोटिस करके करी सरकार कर लेती। ठीक है राम कुमार जी, अंतिम सवाल आपसे और पूरा वक्त आपको देंगे, 2 मिनट आप हमें समझाइए। और जो सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, क्योंकि सर ये झगड़े की बात नहीं है, ये डिबेट का विषय नहीं है, विषय है उस विश्वास का जो कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने राम मंदिर पे दान देते वक्त अपना जताया था। तो सर जो रिपोर्ट की बात आ रही है बार बार, कई सोशल मीडिया पोस्ट हैं, कई ऐसे लोग इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें वो रिपोर्ट जाननी है, हमें समझने का हक है कि हमारे दान का पैसा आखिर जा कहाँ रहा था। क्या इसको लेकर कोई प्लानिंग है भाजपा की, बीजेपी की, आपकी समझ से? मुकुंद जी, आप इसमें भाजपा को क्यों ले रहे हो? क्या वहां नरेंद्र मोदी ट्रस्टी थे? वहां पे अभी इन्होंने रिजाइन दिया, किसको दिया? गोविंद गिरी महाराज नीति गोपाल दास, वो क्या महाराज नहीं है? वो अयोध्या के रामानंदाचार्य है वो। मुकुंद जी आप रहते हैं वहां अयोध्या में, तो आप जानते हो अयोध्या रामानंदाचार्य की नगरी है। वहां पे सारे दूसरी बात कहना चाहूंगा, आपने मुकेश खन्ना का नाम लिया, चंदा मत देना। मुकेश खन्ना किस पर्पज पे कहा था? वही जो सरकारें लाखों करोड़ रुपया ले रही है, अब वहां फल चढ़ाओ, फ्रूट चढ़ाओ, तो सरकार वो फल फ्रूट खाएगी? जो हिंदुओं का पैसा ये बट रहा है उस संदर्भ में था। तो आज से 150-2 साल पहले पुष्पेंद्र जी वही कहते हैं कि भाई ये चढ़ावे का पैसा जा रहा है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट में केस डालने वाले जो हमारे, वो भी वही कहते हैं। लेकिन हाँ, हम चौधरी साहब का थोड़ा समर्थन करते हैं कि हमारी सरकार स्लो काम कर रही है, और अगर ये इन्हीं लोगों के वजह से कर रही है, अभी हलाल बैन कर दे तो इनकी आपके प्रधानमंत्री ने हलाल लोकसभा में। चौधरी जी एक मिनट, चौधरी जी नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना, मैं एक थोड़ी सी बात रख लूं, आप जवाब दीजिए। ट्रस्ट के मेंबरों का उन्होंने ऐलान किया था लोकसभा में फरवरी 2020 में, जरूर किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जरूर किया था। लेकिन ट्रस्ट के मेंबर क्या बीजेपी का पदाधिकारी है? वो वीएचपी और आरएसएस के पदाधिकारी। भाई साहब, मंदिर बनाने वाली तो बीजेपी है ना, मंदिरों को खड़ा किसने किया? बीजेपी ने किया है। मंदिर का क्रेडिट आपको चाहिए, गलत है तो उनके घर बनाने का क्रेडिट आपको चाहिए, लेकिन चोरी जब होती है, मंदिर का कंसेप्ट आप लोग लेके आए हैं, पदाधिकारियों को ढूंढने लगे। राम मंदिर के नाम पे तो आपको सीटें मिली है। ठीक है, विषय को ले जा रहा कंप्लीट कीजिए राम कुमार आप ही के विषय को ले जा रहा था। जी। चौधरी जी देखिए, ये जमाते इस्लामी द्वारा हलाल जो चलता है उसकी आप वेबसाइट पे जाइएगा, उस पे वेबसाइट पे उन्होंने बहुत शान से लिखा है कि हम 1700 आतंकवादियों रेपिस्टों को छुड़ाया है। और हलाल को पैसा कौन दे रहा है? तो हम लोग दे रहे हैं, पैकिंग फूड पे खाने वाले, दूध दही आइसक्रीम पे हम लोग दे रहे हैं। तो हम तो पहले आजाद ही नहीं मानते हैं। जो जकात दे रहा है देश में हिंदू, वो आजाद कैसे है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.